दोस्तों आज का उपाय केवल 3 कीलों से हो जाएगा। 3 कीले आपको यहां पर गाड़ देनी है, इस चीज में गाड़ देनी है दोस्तों। और जो 3 कीले हैं आपके दुश्मन का सर्वनाश कर देंगे। दुश्मन का जो जादू है उसका किया कराया है वो भी खत्म हो जाएगा। साथ में दोस्तों आपके दुश्मन का भी नामो निशान मिट्टी में मिल जाएगा। इस तरह का आज का ये टोटका होने जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त टोटका है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिख देना, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से ही, यदि आप लाइक करते हैं तो आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होती है। दोस्तों जो दुश्मन होते हैं ना वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और हमारी तरक्की से जलते हैं, इसलिए हमें हमारे बहुत सारे दुश्मन मिल जाते हैं। दोस्तों आज आपके शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं और आप इतना ज्यादा शत्रु से परेशान हो गए हैं कि वो इस हद तक आपको परेशान कर रहे हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वह भी छीनना चाह रहे हैं। मान लीजिए बहुत से दुश्मन होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह पर नजर लगाए हुए हैं, बुरी नजर गाड़ कर बैठे हुए हैं, इसलिए वो आपके ऊपर किया करवाया करवाते हैं। दुश्मन वो बनता है जो आपकी जायदाद का लालच, आपकी जमीन जायदाद का लालच, आपकी मेहनत की कमाई का लालच, खून पसीने की कमाई को अपनी ओर करने का लालच जिसको होता है वह आपका दुश्मन बन जाता है। दुश्मन, अब मान लीजिए कि कोई दुश्मन है वह आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और आपकी जिंदगी में वह इतना ज्यादा कष्ट दे रहा है कि आप दिन रात कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता ही रहता है। क्योंकि दोस्तों दुश्मन की नजर होती है वह आपकी संपत्ति पर होती है, धन पर होती है या फिर आपकी औलाद पर होती है। मान लीजिए आपके घर में कोई सुंदर महिला है, अच्छे बच्चे हैं जो कि संस्कारी है, तो उनके ऊपर भी दुश्मन की नजर होती है। दोस्तों आपका शत्रु ताकतवर शत्रु है जिसका आप सामना नहीं कर पाते। तो आप मान लीजिए कोर्ट कचहरी या कुछ ऐसे केस आदि हो रहे हैं या किसी तरह का कोई भी मुकदमा चल रहा है, इतना पावरफुल है कि उसके सामने आपका पावर बहुत ही कम है, उससे पार पाना संभव नहीं है। बहुत ही पावरफुल पैसे वाला व्यक्ति है। तो दोस्तों उसका तोड़ क्या है, उसको कैसे निरस्त नाबूद किया जा सकता है, जो दुश्मन को कैसे खत्म किया जा सकता है, दोस्तों यही टोटका आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों क्या होता है कि एक छोटा सा उपाय करने से आप अपने दुश्मन को परास्त कर सकते हैं और ये उपाय आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि फ्री वाले उपाय जो होते हैं वे हमारा चैनल हमेशा ही फ्री में बताता है और बाकी व्यक्ति बताते नहीं है। इसलिए आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही ऐसे ही जबरदस्त उपाय बताता रहता हूं जिससे आपको फायदा होता है। दोस्तों हमारे जो ये दुश्मन होते हैं इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, हम इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 3 कील का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने से आपका दुश्मन चाहे कितना भी पावरफुल हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, परास्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उपाय बताने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा निश्चित रूप से बनती रहती है। और दोस्तों एक बात का आपको और ध्यान विशेष रखना है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है ये आप देखते हैं बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से ही आप तक पहुंची है। वीडियो बनाते रहेंगे और आपको ऐसे ही आशीर्वाद के रूप में वीडियो देते रहेंगे। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए कोई भी दिन फिक्स नहीं है, आप इस उपाय को आज भी कर सकते हैं, आप इस उपाय को कल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी जब कर सकते हैं और दिन में रात में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी टाइम इसका फिक्स नहीं होता है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसका कोई समय फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। बस आपको विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि आप अपने जीवन में कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं करेंगे। दोस्तों यदि किसी निर्दोष के लिए आप ये उपाय करते हैं तो फिर ये उपाय काम नहीं करता, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि किसी का बुरा करने से हम उपाय जो बताते हैं उससे आपके पाप बढ़ जाते हैं और आपको ही इसका नुकसान झेलने को मिलता है। दोस्तों आपका दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपको पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, तो यह वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। अब इस उपाय को आपको क्या करना है, आपको एक ताजा नींबू लेकर के आना है। दोस्तों यह नींबू जो होता है यह बड़े ही आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आपको ताजा नींबू ही लेकर के आना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि नींबू बिल्कुल भी दागी नहीं होना चाहिए और एकदम पीला होना चाहिए। अब आपको 3 कील जो है
वह लोहे की होनी चाहिए, वह आपको 3 कील लेकर के आनी है। ध्यान रखिए, बिल्कुल सीधी कील होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी कील नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही सीधी कील होनी चाहिए, जंग लगी नहीं होनी चाहिए। अब आपको लेना है एक काला कपड़ा, काला कपड़ा भी आपको लेना है। एक काला कपड़ा ले लेने के बाद आपको जो नींबू है उसकी एक पोटली बना लेनी है। इस तरह से इतना बड़ा आपको कपड़ा लेना है कि आपका नींबू पूरी तरह से उसमें ढक जाए। अब अपने दुश्मन या शत्रु का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको अपने गुप्त शत्रु हैं उनका नाम नहीं पता है तो मान लीजिए कि आप कहेंगे कि गुरुजी नाम कैसे पता करें, हमें आपको पता ही नहीं कि हमारा शत्रु कौन है। तब आप केवल उस व्यक्ति को शत्रु का ही नाम देंगे, उसे बोलेंगे केवल शत्रु। दोस्तों, इस उपाय से शत्रु का सर्वनाश हो जाता है, धन का सर्वनाश हो जाता है, उसका धन उसके पास एक भी रुपया नहीं बचेगा, उसकी पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। यह वाला जो उपाय है इसके लिए आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना कोई जरूरी नहीं है और उसकी, लेकिन आपके दुश्मन की पूरी नाव डोल जाएगी और फिर शत्रु का दिमाग जो है वह खुद ही अपने आप में उलझ कर रह जाएगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है ना, तो दोस्तों कभी भी वह इंसान ढंग तरीके से ही सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है, सोच ही नहीं पाता। तो विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि आपको क्या करना है, आपको बंद कमरे में जाना है। बंद कमरे का मतलब है कि कोई भी डिस्टर्ब आपको ना करे। फिर कहीं भी आप शमशान जगह पर जाकर बैठ सकते हैं, अकेले कमरे में जाकर के बैठ सकते हैं, किसी भी जगह पर जहां अकेला हो, जहां डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, वहां पर जाकर के आपको ये उपाय करना है। अब मान लीजिए कि आप बंद कमरे में ये उपाय कर रहे हैं, इस वाले उपाय को किस तरह से आपको करना है, इस उपाय को करना है। ध्यान देने वाली बात समझने की जरूरत यह है कि दोस्तों यदि आप बंद कमरे में इस उपाय को कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, एक नींबू लेंगे, एक काला कपड़ा बिछाएंगे, सबसे पहले जमीन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएंगे और काला कपड़ा आपको बिछाना है। काला कपड़ा बिछाने के बाद आपको नीचे बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद आपको नींबू लेना है और 3 कील आपको लेनी है। अब नींबू के अंदर आपको धीरे धीरे एक कील को इंसर्ट करना है, यानी कि उसके अंदर डालनी है। कील ठोकनी नहीं है, बस धीरे धीरे आपको उसके अंदर घुसा देनी। आप शत्रु का नाम लेते जाइए और कील को धीरे धीरे उसके अंदर घुसाते जाइए। और आप बोलेंगे कि गुरुजी हमें तो शत्रु का नाम ही नहीं पता है। तो शत्रु का नाम बिल्कुल भी नहीं पता है तो फिर आप कील को कैसे घुसाएंगे, केवल शत्रु बोलेंगे उस समय पर, शत्रु शत्रु शत्रु, ऐसा बोलते बोलते आप कील को नींबू के अंदर अच्छे प्रकार से घुसेड़ देंगे, ठोक देंगे यानी गाड़ देंगे। शत्रु बोलते बोलते आपको अपने हाथों की सहायता से अच्छे प्रकार से आपको गाड़ देना है। अब आपको दूसरी कील जो है उसे उठाना है। शत्रु का नाम बोलेंगे या फिर केवल शत्रु बोलेंगे। फिर आप गुप्त शत्रु भी बोल सकते हैं, सिर्फ शत्रु भी बोल सकते हैं और फिर आपको कील को नींबू के अंदर घुसा देना है और फिर तीसरी कील भी उठाएंगे और इसी प्रकार से केवल शत्रु बोलते हुए आपको कील को उसके अंदर घुसा देना है, गाड़ देना है। पहली कील तो आप कहीं भी गाड़ दीजिए और फिर आप दूसरी कील को सामने की तरफ से, यानी कि बिल्कुल उसके सामने की तरफ से कील को गाड़ेंगे और जो तीसरी कील है उसे साइड से किसी भी दिशा से आप गाड़ दीजिए और फिर इसे काले कपड़े में बांध देना है। काले कपड़े में बांधकर आपको फिर शत्रु का नाम लेना है या फिर केवल गुप्त शत्रु या शत्रु ही बोलना है और आपको चले जाना है किसी भी सुनसान जगह पर। यदि आपके आसपास कोई सुनसान जगह नहीं है तो किसी भी बड़े पेड़ के आसपास आप जा सकते हैं। बरगद पीपल का कोई पेड़ हो वहां पर भी आप जा सकते हैं और काले कपड़े की जो पोटली है उसे आपको सुनसान जगह पर फेंक देना है। अगर आप पेड़ के पास गए हैं तो उस पेड़ पर कहीं लटका दीजिए या फिर मिट्टी में गड्ढा खोदकर आप वहां पर भी इसे गाड़ सकते हैं। या फिर कोई कांटेदार वृक्ष आपको मिल जाता है जैसे बबूल का पेड़, तो ये और भी अच्छा होता है और भी बढ़िया होता है उपाय करने के लिए। इसके पास जाकर आप मिट्टी खोदें और मिट्टी खोदने के बाद इस तरह से खोदें कि बस ये पूरी पोटली है उस मिट्टी के अंदर गड्ढे में चले जाए। इतना बड़ा गड्ढा खोद लेना है और पोटली दबा देने के बाद मिट्टी को उसके ऊपर से डाल दे और उसके ऊपर 3 बार अपनी लात मारे और वहां पर अगरबत्ती जला करके अपने घर वापस आ जाना है और शत्रु का नाम बोलते हुए आपको वापस आ जाना है। रास्ते में आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ना और किसी से भी बात नहीं करनी है और घर आने के बाद आपको अपने हाथ मुंह धो लेने हैं। अब हाथ मुंह धो लेने का मतलब क्या है कि आपको स्वच्छ हो जाना है। अपने ऊपर चाहे तो आप पानी के छींटे मार सकते हैं, कुल्ला वगैरह स्नान आदि भी कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से स्वच्छ हो जाना है। आपने टोटका कर लिया ना तो आप जो दुश्मन है, आपके जो दुश्मन है वो शत्रु भी दोस्त बन जाते हैं और शत्रुता का व्यवहार छोड़ देते हैं। शत्रु का सर्वनाश होने लगता है। रातों रात वो पागलों की तरह उसकी स्थिति हो जाती है। पागलों की तरह वो भागता फिरता है, खुद ही में नष्ट हो जाता है। इतना खतरनाक उसकी स्थिति हो जाएगी कि दोस्तों किसी से ना तो वो कुछ कह पाएगा और ना ही सह पाएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।